कौन था चंद्रयान मिशन की शुरुआत करने वाला वैज्ञानिक? उसे एक इंसान ने कैसे अमेरिका, चीन जैसे देशों को दिमाग? कलाम ने वैज्ञानिकों को ऐसा क्या बताया? फिर इसरो ने इस मिशन को कामयाब बनाया। चांद पर खोज लिया था पानी। वैज्ञानिक चांद पर पानी नहीं ढूंढ पाते अगर कलाम वो बात ना बताते। चंद्रयान की इस कहानी को नहीं जानते होंगे आप। चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया है। इस मिशन की कामयाबी के बाद इसरो के वैज्ञानिकों की जमकर तारीफ हो रही है। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज गया है। हर तरफ इसरो के वैज्ञानिकों की तारीफ है। लेकिन इस खुशी के पल पर उस इंसान की चर्चा सबसे ज्यादा है जिसने इस मिशन की शुरुआत की थी, जिसका सपना था कि चांद पर तिरंगा लहराए। इस इंसान के एक सवाल ने चांद के मिशन की शुरुआत कर दी थी। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद जो कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं वो आपको भावुक कर देगी। दरअसल ये बात साल 2008 की है। भारत चंद्रयान मिशन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। इसरो में इस मिशन को लेकर वैज्ञानिकों के अंदर कई सवाल थे कि आखिर चांद पर जाकर क्या करना है, क्या खोजना है। जिस वक्त इसरो के अंदर ये तैयारियां चल रही थी उस वक्त एक बार अब्दुल कलाम ने इसरो पहुंचकर चंद्रयान के मिशन में शामिल वैज्ञानिकों से मुलाकात की थी। उस वक्त कलाम ने इस मिशन में लगे वैज्ञानिकों से एक सवाल पूछा था कि आप चांद पर जाकर क्या साबित करोगे। तब वैज्ञानिकों ने कलाम से केवल चांद के सरफेस की तस्वीर लेने की बात कही थी। बस फिर क्या था, कलाम का वैज्ञानिक दिमाग चलने लगा और उन्होंने इस मिशन में लगे वैज्ञानिकों से कहा था कि आप मिशन में ऐसी चीजें जोड़ें जो चांद की सतह पर जाएं और कुछ बड़ा हासिल करें, दुनिया हमें सलाम करे, पूरी दुनिया में इसरो के इस मिशन की बात हो। कलाम ने सुझाव दिया था कि ये चंद्रयान कुछ ऐसा उपकरण ले जाए जिसे चंद्रमा की सतह पर गिराया जा सके। बस फिर क्या था, कलाम की सलाह का असर इसरो के वैज्ञानिकों पर हुआ और एक नए उपकरण को चंद्रयान 1 से जोड़ा गया। साथ ही चंद्रयान 1 के डिजाइन में भी बदलाव किए गए। उसके बाद क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा। 2008 में भेजे गए चंद्रयान 1 को चांद पर पहला ऐसा सबूत मिला था जिसने चांद पर पानी होने की पुष्टि की थी और दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया था। भारत के पहले मिशन चंद्रयान 1 में स्वदेशी उपकरणों के अलावा अन्य देशों के उपकरण भी शामिल किए गए थे, जिनके बाद चांद के उत्तरी इलाके में जांच पड़ताल की गई। कुछ वक्त तक ये चांद की ऑर्बिट के 100 किलोमीटर की रेंज में घूमा और फिर मिशन पूरा होने के बाद 200 किलोमीटर की रेंज में आ गया था। उस वक्त भारत ने वो काम किया था जिसे करने की हिम्मत दुनिया का कोई देश नहीं कर पा रहा था। 2008 में इसरो की उस टीम ने चांद पर पानी ढूंढने का इतिहास रचा था। आज जब भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना है तो मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को लोग याद कर रहे हैं और इस मिशन की कामयाबी को उन्हें सलाम कर रहे हैं। आज चांद पर जाने के लिए दुनिया भले ही कितने दावे करती हो, लेकिन चांद को लेकर भारत ने जितने जतन किए शायद ही किसी देश ने किए हों। कलाम की उस बात के बाद पिछले 15 सालों में हिंदुस्तान ने 3 बार चांद पर कदम रखने की कोशिश की। इतनी कोशिश दुनिया के किसी देश ने नहीं की। अमेरिका, रूस जैसे देश तो हिम्मत हार कर बैठ गए थे, लेकिन चंद्रयान 1 की कामयाबी के बाद इन देशों की भी आंख खुली और इन देशों ने दोबारा से अपने मिशन शुरू कर दिए थे। लेकिन कोई भी देश चांद के दक्षिणी सतह पर नहीं पहुंच पाया। लेकिन इसरो के विक्रम के पैर चांद की उस जमीन पर भी पड़ गए हैं। आपका इसरो की इस कामयाबी और अब्दुल कलाम की उस सलाह पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।